लेफ्ट साइड में ऐसे यूं मुड़ के देखा, ये साइड मिरर को देख रही है और उस साइड मिरर के अगर ऐसे करके बैठी है ना वो, तो ये जो स्पेस खाली है यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, उसके बाल अजीब से हो रखे हैं एंड शी इज जस्ट स्माइलिंग एट मी लाइक दिस। और वो फेस नहीं जानते आप? नहीं देखा मैंने आज तक कभी भी। हमने गाड़ी रोकी, यू वोंट बिलीव द कार वेंट लाइक दिस। ऐसे कि जैसे कोई गाड़ी खुलता है तो पीछे कोई बैठता है ना। हाँ, लग रहा था कि पीछे कोई बैठा है और मेरे से ना पीछे मुड़ा नहीं जा रहा था उस दिन। So you were talking about your experiences and आपने अभी हमें बताया जैसे backstage I was so interested. I was like let people know about it. So to introduce people we have Shubham also here जो आप अगले पॉडकास्ट में भी देखेंगे उनको about their business venture. But before that हाँ आप बात कर रहे थे something happened with you. You went to Udaipur and what happened? So हम उदयपुर गए थे 2021 में अगस्त के टाइम पे। तो क्या हुआ था, वी वर अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल। ये मैं थे और 3-4 और लोग थे हमारा। एंड हम उधर गए। उदयपुर आपको पता ही है कि राजस्थान ना इन सब चीज़ों के लिए नोन होता है, मतलब उधर होती हैं ये चीज़ें, नेचुरल है, कुछ है उधर। तो हमने जो होटल लिया था ना, हमने 2 रूम्स कराए थे, एक लड़कियों का था एक लड़कों का था। तो जब लड़कियों के रूम में हम रात को बैठे हुए थे, उससे पहले ना मज़े मार रहे थे कि ना सारे ना लड़कियां भाग रही थी कॉरिडोर में और हर एक गेट पे ना नॉक करके भाग रही थी, जैसे बच्चे करते हैं वैसी हरकतें कर रहे थे हम भी। तो ये सिनेरियो हुआ हमारे साथ। रात के 2-2:30 बज रहे थे और हमारे इधर होता है नॉक टक टक, और मेरा था कॉर्नर वाला रूम। पता नहीं एक भेड़, एक तो कॉर्नर वाले रूम्स में क्या होता है होटल्स में, कुछ ना कुछ उधर भंडी पड़ती है। मुझे नहीं समझ आता ये क्या दिक्कत है। मैंने स्टोरीज भी जिनकी सुनती ना कॉर्नर रूम की होती है, पता नहीं क्या चक्कर तो है। क्यों कॉर्नर रूम? पता नहीं था ना, मिल ही नहीं रहा था यार कुछ। मतलब बजट में भी रहना है, हमने उस टाइम पर इतना था नहीं कि लुटा सकते हैं। बजट में थे बस हम सारे कि इसमें ये रहना है, क्योंकि रहना भी 5 दिन था। तो नॉक हुआ 3 बार। अच्छा, मेरा दिमाग नहीं चला वो उस टाइम पर। तो मैं नॉर्मल अदिति थी, एस्ट्रोलॉजर अदिति थोड़ी ना थी कि हाँ यहाँ पर भी घूमेगा दिमाग। मैं ही गई, मैंने यूं दरवाज़ा खोल दिया, उधर कुछ नहीं, और एकदम से ना हवा सी आई एकदम से। फिर मैंने ना इनको बोला कि तुम मज़े कर रहे हो क्या तुम सारे लड़के? वो कहते हम तो पड़े हुए हैं मज़े मार के अपने, मतलब ये लोग पड़े हुए थे ऐसे। एक तो इतना गहरी नींद सो रहा कि मतलब वो वैसे भी कुछ पंगे वंगे लेता था किसी से, वो अपना ही में ही रहता है, ऐसा है। तो फिर हमारे साथ जब हमारा हो गया सारा, हमारी ना हर किसी से ना लड़ाइयाँ एक दूसरे में ही चालू हो गई थी। मतलब जैसे मेरी एक दोस्त थी, वो स्कूल की थी मेरी, वो लड़े जा रही है अपने बॉयफ्रेंड से, और इतना गंदा रोड पे लड़ रही है। मैं उसको गई कि बहन मत लड़, रोड पे होता है। तो वो मेरे पे चीख पड़ी। तो समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्यों इतनी कलेश हो रहे हैं, इतना क्यों इरिटेटिव माहौल हो गया है आउट ऑफ नोवेयर। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई इरिटेट कर रहा है इंटेंशनली हम में से। हम बहुत ही सारे कूल से हैं कि हम नहीं परेशान करते एक दूसरे को किसी से भी। हर कोई एक दूसरे के ओपिनियंस लेते कि यहाँ जाने तो अच्छा चल ठीक है तू यहाँ चल ले, ऐसा। हम फिर आ रहे थे, क्या हुआ था ये बताएगा आदि, इसको पता है, इसने एक्सपीरियंस करा है। मैं पूरा सीन बताता हूँ, मतलब हुआ क्या। जब उदयपुर में थे ना वो कॉर्नर वाले रूम में, तो उसकी ना विंडो बड़ी अजीब सी थी, मतलब स्लाइडिंग वाली थी। तो अजीब, आई टेल यू द वाइब ओवर देयर। ठीक है, मतलब स्लाइडिंग वाली विंडो थी, बट मुझे ना वहाँ से वाइब्स ही अच्छी नहीं आ रही थी। आई फेल लाइक कि वहाँ पे ना एक पेड़ था, उसके पीछे छत बनी पड़ी थी उदयपुर में। तो ऐसा लग रहा था वहाँ से ना वो छत से पेड़ के उधर से कोई बार बार मुझे देख रहा है। अच्छा। उस विंडो से वहाँ से मुझे बार बार देख रहा है कोई। और 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और शुरू में तो जाते हुए मेरे को डर लगता है। मैंने कहा कुछ है भाई यहाँ पे, कुछ है, पक्का है। तो एक दिन तो हमारा स्टे 2 से 3 दिन रुके थे वहाँ पे हम लोग। 2-3 दिन के बाद हम जाने लग गए थे। बट उदयपुर और दिल्ली का ना डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 12 घंटे लगते हैं। सो हमने क्या करा कि हमें ना निकलते निकलते बहुत लेट हो गया। तो हमने कहा कि रात को ट्रैवल नहीं करना, अवॉइड करेंगे। अवॉइड करने के चक्कर में हमें वापस से हमने क्या कहते हैं रूम करा, वहीं पे रुके कि अगले दिन हम सुबह सुबह जल्दी जल्दी निकलेंगे। ठीक है। सुबह जल्दी जल्दी हम निकले। उदयपुर से तो निकल गए, मानेसर में आके फंस गए। अच्छा। हाँ, माने यहाँ पे अक्टूबर की बात है, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मेरी ये बात है अक्टूबर 8 की। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। एंड बारिश के चलते चलते हम लोग गुड़गांव के अंदर ना फ्लड वाला हो गया था, रोड वोड टूट गई थी, ऐसे कुछ यहाँ पे सिचुएशन हुई थी। ठीक है, हम लोग मानेसर वाले ट्रैफिक में फंस गए। अब वहाँ पे हम लोग लोगों से पूछ रहे भाई कब तक फ्री हो जाएंगे, कुछ बताओ। और गाड़ियाँ बिल्कुल स्टक कि भाई कोई एक गाड़ी अगर लगी तो पीछे कोई ना पीछे जा सकते क्योंकि पूरा पीछे ट्रैफिक लगा पड़ा है, ना आगे आप जा सकते। ये वाला ऐसा सिनेरियो पूरा क्रिएट हो गया था उस समय। कितना टाइम वहीं स्टक थे फिर?
2-3 घंटे थे स्टक हम उधर ही। हाँ 2-3 घंटे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे, रोड वहां से टूटी हुई है। अच्छा पीछे था पहाड़ी वाला रास्ता, वो बिल्कुल ही मानेसर के गांव पड़ गए थे गांव वहाँ पड़ से। गए थे। अब पेरेंट्स ना मना करते हैं कि गांव के रास्ते से नहीं आना, अंडे वंडे फेंक के लोग लूटपाट कर लेते हैं। बहुत वीडियोस भी वायरल हो रही हैं इसकी। हाँ तो वैसा ही रास्ता था और भी भयानक था, साथ में ऐसे सारी खेती थी। और टाइम क्या हो रहा था? रात के 2 बज रहे होंगे। पता नहीं, वो 2 रात ही को तो बजे, बिल्कुल ही नहीं आना रात को नहीं जाना चाहिए। ये 2 ही थे उस टाइम, हाँ 2:30 थे, ऐसी कुछ Around था ऐसे ही टाइम। हुआ हाँ था ऐसे ही time। कुछ टाइम था। तो मानेसर वाले ट्रैफिक से हमने आपस में हमारी सबकी लड़ाई होने लग गई, लड़कों की होने लग गई, लड़कियों एक दूसरे से होने लगी किटपिट। मैं समझ गया चलो भाई इरिटेशन हो रही है ट्रैफिक के चक्कर में। मानेसर वाले रास्ते से हम पीछे पीछे से निकल गए जैसे तैसे करके। अच्छा लास्ट में सब भिड़ गए। गुड़गांव वाले हम लोग पीछे पीछे से आए थे, पीछे वाला गुड़गांव का रास्ता था, वहाँ पे पहुँचे और हम लोगों की सबके आपस में लड़ाई हो गई। मैं इसको छोड़ने के लिए गया अदिति को। आपने वो लिया लेन गांव वाला? हाँ लिया लेन था। लेना पड़ा। अच्छा। हमने पर ऐसे किया था कि हमारे पीछे 5 से 6 गाड़ियाँ साथ चल रही है। हमने सबको कन्विंस कर लिया था अगर आपको निकलना है हमें रास्ता पता है, गूगल मैप से हम देखते देखते गलियों वाला जो रास्ता होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। आप 5 से, हमारी गाड़ी बीच में थी क्योंकि मेरी गाड़ी में लड़कियां वगैरह थी, एक गाड़ी हमारी आगे थी और बाकी ऐसे लेन बना के हम चल रहे थे। हम गाइड आउट करके रास्ते से निकाल लेंगे। वो कह रहे चलो भाई, 5 सारी फैमिली वाले थे तो हम वहाँ से निकल गए। अच्छा गुड़गांव से हम पहुंचे थे, पीछे वाले जो बीच वाला रास्ता बनता हाईवे उसको कट करके पीछे से पहुंच गए थे मानेसर वाले से। ठीक है। अब वहाँ पहुंचे, मेरा बचपन का दोस्त है, मेरी उससे लड़ाई हो गई। मैंने कहा मेरे से ना आज बात मत कर, घर चला जा। अच्छा ठीक है, मेरी इससे लड़ाई हो गई, मेरी इसकी दोस्त से नहीं बन रही, उसके बॉयफ्रेंड से नहीं बन रही, पर उन दोनों को और इसको मुझे छोड़ना था। ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया कि मानेसर के वाले रोड से हम गली वाले से निकल रहे थे ना, आई वॉज ड्राइविंग और पीछे से किसी ने मेरे यहाँ पे पटाख थप्पड़ मारा। ठीक है, इनमें से किसी ने नहीं मारा? और नहीं था, और पीछे सारी लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, और मैं वहाँ पे चिढ़ गया। किसी ने मजाक किया हो? मैंने यही चीज़ पूछी, मैंने कहा वैसे मैं इरिटेट हुआ पड़ा, मैंने कहा हाथ किसने उठाया? पहले ये बताओ हाथ किसने उठाया? वो कह रहे कि भाई हम में से कोई नहीं था। मैंने कहा कर लो तुम लोग ड्रामेबाजी, तुम कर रहे हो, वो जो हो जाता है एक वाला स्टेज कर लो, तुम्हें बाद में बताता हूँ। गाली गलौज पे आ गया मैं था। तो हो जाता हूँ शुरू, फट गया मैं। ठीक है, फिर वहाँ पे पहुंचे, मैंने कहा वो आया सचिन मेरा दोस्त है, वो मिलने आया, ऐसे आया बात करने के लिए। ठीक है। क्या हुआ? मैंने कहा तू घर चला जा, मेरे को आज बात नहीं करनी, घर घर खेल रहे हैं। ठीक है, घर चला गया, मैं इसको छोड़ने गया, हमारे बीच में लड़ाई हो गई। अच्छा बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो गई, भिड़ गए। अच्छा इसके घर के उधर पहुंचा, चौराया था गोल चक्कर के उधर से, एंड मेरे को ऐसा लगा कोई चीज़ यहाँ से राइट से लेफ्ट में गई है, रोड क्रॉस करके। लेफ्ट टू राइट कोई वाइट कलर की चीज थी। हाँ। मुझे वाइट कलर की दिखी थी। आपको ऐसे भी की- दिखी थी? हाँ मुझे भी दिख गई थी। मैंने इसको बोला भाई मुझे कुछ दिखा, कह रही सीधा चला, आप कहीं गाड़ी मत रोकियो। ठीक है। मैं सीधा ले गया गाड़ी, मैंने इसके घर के उधर रोकी और इसके घर के नीचे ना हम दोनों भिड़ गए बुरी तरीके से। वही जो लड़ाई चल रही थी उसी चीज़ को लेके हम लोग कलेश वलेश होने लग गए। फिर इसने कहा कि तू अभी रुक जा, मैं इसका ना सामान वामान लेके ऊपर इसको छोड़ने जा रहा था। इतने में सचिन वो मेरे को देख रहा था कि मेरा गुस्सा उससे, उसको ये रीज़न नहीं पता था क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में था। वो मेरे से मिलने वहाँ पे आ गया, इसी के घर के नीचे आ गया। कह रहा मैं ना 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, इसका सामान वामान है, मैं ऊपर एक बारी दे के नीचे आ रहा हूँ। इसको गेट वेट खोलने में 3-4 बज रहे थे मेरे ख्याल से, टाइम लग गया था गेट वेट खोलने में। वो आया, कह रहे तुम लोग गाड़ी में लड़ रहे हो? मैंने नहीं, मैंने कहा मैं तो ऊपर हूँ, अदिति का सामान छोड़ने गया हूँ। कह रहे नहीं भाई मुझे गाड़ी से आवाज़ आ रही, तू जल्दी नीचे आ। मैं समझ गया कुछ हुआ है, कुछ अप्पा हुआ है। अब वो गाड़ी के पास है, उसे गाड़ी में से बात हाँ कि गाड़ी में हम दोनों लड़ रहे हैं। कह रहे भाई मुझे चीखने की आवाज़ आ रही तुम्हारी गाड़ी से, और वो बंदा बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों पे, और मुझे हमेशा दिखती हैं। और ठीक है। यू वॉन्ट बिलीव, जो गोल चक्कर जहाँ से हमें चीज़ दिखी है, मेरे घर से और वो गोल चक्कर में ना 800 मीटर की दूरी है। उधर से कहता मुझे गोल चक्कर से तुम्हारी आवाज़ें आ रही हैं कि शुभम चीख रहा है, तो बोल रही चुप हो जाओ। आई वॉज लिटरली सेइंग दीज थिंग्स। उसको वहाँ से लेके मेरे घर के नीचे तक सेम आवाज़ें आई हैं। जब आप ऊपर हो तब आ रही हैं? हाँ, तब आ उसको रही गाड़ी है, से हम आ तो रही है। ऊपर थे, वो वहां से तब तक ऐसे आया 800 मीटर की दूरी पे, उसको आवाजें आती रही। कहता मुझे समझ नहीं आ रहा कि पूरी रोड पे कैसी आवाजें आ रही हैं। कहता इतना क्या तुम बुरा चीख रहे हो? तो और मैं चीख रही थी मैं उस टाइम पर, क्योंकि मेरा होता है मैं चुप रहती हूँ ना, ब्लास्ट। ठीक है, मेरा ये बहुत गंदा नेचर है, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दो, बट ठीक है, मेरा भी यही है। हाँ तो एकदम से मैं फटी थी। तो फिर ना मैं फिर अपने आप काम डाउन भी हो गई थी। मैं कहा क्योंकि मुझे पता था मेरे घर वालों को मुझे यार अच्छा नहीं लगता ऐसे बताना, वो क्या माइंडसेट से भेजते हैं फिर बताओ कि ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं बहुत ही नॉर्मल हो गई। मैं कहा तू सुन, तुझे थोड़ा सा अगर ऊपर बैठना है ना, बिकॉज इट वॉज रेनिंग दैट डे, तो मैं कहा तू बैठ जा, आराम से जाइयो। ऑल ऑफ अ सडन आ गया था दोस्त, तो फिर मैंने कहा चल ठीक है। वो आ गया ना, ऐसा है कि एक होता है ना कि एक साथ में होता है ना, तो कि गुस्से में मत जा, ठीक हो जाता है। हाँ नहीं कोई मतलब वो ऐसा दोस्त है, वो मेरा भी दोस्त है, मेरा स्कूल का दोस्त है वो,
तो उस पे ना इतना ट्रस्ट है कि हाँ ठीक है, अगर मतलब उसके साथ ये है तो दोनों मतलब एक दूसरे के साथ ठीक रहेंगे, इतना मतलब हर किसी को ट्रस्ट है, ठीक है। तो वो कहता तुम्हारी इतनी गंदी लड़ाई हो रही है कि वो बाहर आया देखने के लिए, डॉग्स इतना गंदा हाउल करे ना। और अच्छा मेरी ना आदत है, मैं जाप करती रहती हूँ मनी मन, ओम नमः शिवाय का या ओम हम हनुमते नमः का करती रहती हूँ। मेरा अंदर से है कि अभी भी मैं चुप बैठी थी ना, मैं अभी भी जाप कर रही थी। उस दिन मेरे मुंह से जाप नहीं निकल रहा। अच्छा, मेरे मुंह से याद ही नहीं आ रहा कि मुझे भगवान का नाम लेना है। ऊपर गई, फिर बाद में इसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा सिनेरियो हुआ है। फिर अब हम ना बिजनेस मीट के लिए गए थे आगरा। हमारा 1 मिनट पहले वो सचिन आया नीचे, मैं आप उसका गए। कंप्लीट करता हाँ, हूँ। फिर तो हुआ क्या, सचिन नीचे गया, वो पता है क्या, मैं इसको ऊपर छोड़ रहा, ये गाड़ी में हम लोग लड़ रहे हैं और अक्टूबर का टाइम था, तो वैसे ही ना सारा सन्नाटा हो जाता है थोड़ा Correct. सर्दियों के टाइम पे। राइट। तो वो गाड़ी से उतर के देखने गया कि ये क्या कह रहा है, गाड़ी में कोई नहीं है। ठीक, उसने देखा गाड़ी में कोई नहीं है, उसने मुझे फ़ोन करा, भाई जल्दी आ जाए 1 मिनट नीचे, मुझे ना बात करनी है। मैं समझ गया कुछ हुआ ऐसे, आपा वरना ऐसे कभी करता नहीं वो। मैंने इसको बोला इसके घर पे आंटी को नमस्ते करके मैं नीचे चला गया। मैं गाड़ी में बैठा, कह रहा कि यहाँ से निकल, गुरुद्वारा जब क्रॉस होगा ना, मालवीय नगर का जो बड़ा गुरुद्वारा है, मैं उसके बाद बताऊँगा। तो गुरुद्वारा क्रॉस करा, कह रहा मेरे साथ अभी सीन हुआ, तुम लोग लड़ रहे थे गाड़ी में। मैंने कहा नहीं भाई, पहले लड़ रहे थे। कह रहा भाई मैंने अभी सारी आवाज़ें सुनी है, चिल्लाने की आवाज़ सुनी है तुम्हारे, तुम गाड़ी में, अदिति रो रही है, तू रो रहा है, मुझे ऐसी आवाज़ें आई हैं बुरी तरीके से। मैं गाड़ी में देखने गया हूँ टॉर्च जला के, भाई क्यों लड़ रहे हो, उसके घर के नीचे है, ऐसा अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं, उसके घर के नीचे तो कुछ भी नहीं हुआ इतना। कह रहा भाई हुआ है, मेरे सामने हुआ है। मैंने कहा चल 24/7 चल, लेट्स हैव अ कॉफ़ी, आराम से बात करते हैं। सुबह 4 के बज गए थे और हमने 12 घंटे ड्राइव करी है 2 अलग अलग गाड़ी में। तो हमने कॉफ़ी पी, मैंने कहा छोड़ इस चीज़ को, ख़त्म कर, कुछ होगा, कोई चीज़ होगी, बला होगी, टल गई होगी। पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। नहीं, मैं घर जा रहा वापस, आई यूज्ड टू लिव इन जोरबाग, ठीक है। मालवीय नगर से जोरबाग जा रहा, डिफेंस कॉलोनी वाला फ्लाईओवर पड़ता है, डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर पे सेम चीज़ मुझे लेफ्ट साइड पे खड़ी हुई ऐसे दिखी है। क्या था? कोई थी शैडो, शैडो ही थी या वाइट कलर का, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जस्ट सॉ समवन ओवर देयर। और 4 बज रहे हैं, ऐसा होता है कि जोरबाग के वहाँ पे ना लोग जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई नहीं, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। वो अकेली फ्लाईओवर के नीचे जैसी मैं उतरा, वहाँ पे थी लेफ्ट साइड में। मैं शुरू हो गया, मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी ऐसे ऐसा हो रहा है मेरे साथ ना, गलत हो रहा है। मम्मी कह रही तू टेंशन मत ले, मैं डैडी को नीचे भेज रही हूँ, तू आ जा आराम से, परेशान मत हो। कह रही कि हनुमान चालीसा लगा ले, तू तो को डर लग रहा है। मैंने ठीक है, वो वाला सिनेरियो हो गया। मैं घर पे गया, मम्मी ने थोड़ा जो करते हैं नज़र वज़र उतारी, चल भाई अब तू ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। मंदिर तो मैं खैर जाता ही हूँ। उसके बाद हमारी ट्रिप आई अक्टूबर के बाद, जनवरी में वी वेंट टू आगरा फॉर अ बिजनेस मीट। ठीक है। अदिति, तो आगरा से जब हम वापस आ रहे थे ना, मथुरा पड़ता है, तो हम मथुरा में ना हमारे इतने प्यारे दर्शन हुए। फूल वूल अपने आप गिरे हम पे, इतना मतलब गूज बम्स आ गए थे, हम इतना प्यारा वेलकम करा था। उसके बाद ना हमारे एम्प्लॉयज़ भी गए थे, मतलब तो पूरी टीम को हमने ड्रॉप ऑफ करा पहले, एंड देन वी वेंट होम, आवर होम। तो जब एक ऐसा रास्ता था नियर प्रीतमपुरा, वो भी चौराहे का ही था, उधर से ना गूगल मीट, उस दिन भी बारिश हो रही थी, बाय पता नहीं क्या चक्कर है चौराहे का, बारिश का क्या चक्कर? आई डोंट बहुत नो बारिश हो यार, रही ये थी। बारिश का और एक चौराहे का पता नहीं क्या चक्कर है। उस दिन भी चौराहे पर ही हमारे साथ कुछ हुआ। एक बरगद का पेड़ दिखा, तो ना मुझे कुछ दिखा कि कुछ बैठा हुआ है ऐसे पीट करके पेड़ के ऊपर। पेड़ के स्टेम्स, वो आगे अच्छा। आगे जाते गए ना तो वो स्टेम्स बन गई। अच्छा। तो मैं कहा नहीं यार कुछ था, और वो ना मुझे नहीं अच्छी लग रही थी वाइब्स उस टाइम पर। यू वोंट बिलीव मी, गूगल मैप्स इज सो एक्यूरेट। हमें सेम जगह गूगल मैप्स ने 3 बार घुमाई है, 3 बार चक्कर कटवाया है। सेम जगह का, सेम चौराहे का 3 बार चक्कर कटवाया, क्योंकि उधर का रास्ता नहीं पता था और बारिश हो रही थी, तो द विजिबिलिटी वाज ज़ीरो, कुछ नहीं दिख रहा था। हम सिर्फ गूगल मैप के रास्ते पे चल रहे थे जो वो बता रहा था। ऐसे गोल गोल 3 बार घुमवाया उसने हमें। और फॉग इतनी ज़्यादा हो गई थी, हाँ। पूरी विंडशील्ड पे पूरी की फॉग ही फॉग हो गई थी। मैं डीफॉगर ऑन कर रहा, वो नहीं चल रहा। मैंने चल एसी चला देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा। एसी चल रहा, ठंड लग रही, वो 2 मिनट के लिए ठीक हो रहा, फिर वही गूगल मैप रोटेट कराया जा रहा, वहाँ पे ऐसा हो गया था। तो फिर वहाँ से कैसे निकले? निकल गए फिर थे, रास्ता समझ निकलते नहीं निकलते आया। मैंने कहा यहाँ से नहीं दिखा रहा, राइट लेके देखता हूँ यहाँ से मैं, जनकपुरी वाला रास्ता जो फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ पे, मैं पता नहीं क्या है, आई डोंट रिमेम्बर। तो वहाँ से हम मोती निकल गए, ठीक है, वो सीधा सीधा। फिर वहाँ से उसने गूगल मैप ने वहाँ पे दिखा दिया। अच्छा, वहाँ पे हुआ है मेन सीन। अच्छा, ये मेन सीन नहीं था? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। हमने ना गाड़ी रोक दी थी एक जगह, ठीक है। मेरा पता नहीं स्पेक्स टूट गया था अपने आप ही।
आई डोंट नो कैसे सर्द गर्म कहाँ हो से गया टूटा? था, सर्द गर्म हो गया था, तो यहाँ से ना पूरा टूट Glass. गया था। हाँ, हाँ ग्लास। ठीक है। तो मैं उसको ही ठीक करी, तो मैं कहा शुभम रोक, मेरा ना ग्लास टूट गया है। सो हमने गाड़ी रोकी, यू वोंट बिलीव द कार वेंट लाइक दिस। ऐसे कि जैसे कोई गाड़ी खुलता है तो पीछे कोई बैठता है ना, हाँ हाँ, तो वो टक, ऐसे ऐसे यूं हुई हो है जाती है पूरी ना उस समय। वो। और ये रियल बात है। रोक के मतलब हाँ कोई खड्डा भी नहीं था, कुछ कुछ नहीं था। गाड़ी अरे, ऐसे रुकी हुई है। हाईवे है, हाईवे पे क्या ही गड्ढा हाँ, हो, हाँ, कुछ भी नहीं था। हाँ। और ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई बैठा है, और मेरे से ना पीछे मुड़ा नहीं जा रहा था उस दिन। मैं ऐसे पीछे, नहीं तो मेरी आदत है, मैं ऐसे उछलती उछलती जाती हूँ कार्स में। उस दिन मेरे से पीछे मुड़ने पे मुझे इतनी घबराहट सी हो रही थी दैट कुछ ऐसे जकड़ा बैठा है। फिर जब मेरे उधर आए तो मेरे उधर इसको ऐसा विजन आया कि आई एम सिटिंग लाइक दिस एंड मेरे इधर कोई बैठा है, एंड शी सॉ अ फेस स्माइलिंग एट हिम। ऐसा था, मैं पूरा सिनेरियो बताता हूँ। दिल्ली कैंट वाले रास्ते से हम निकल रहे थे, वो तो कहते ही हैं कि पर वो haunted नहीं है। थी। मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने सामने देखी है क्या चीज़ थी। दिल्ली कैंट वाले रास्ते से हम निकल रहे, वो वाला सीन हुआ, हम बातें करते करते जा रहे, हमारी ना फिर इरिटेशन होने लग गई एक दूसरे से। ठीक है। तो ऐसा होता है, इरिटेशन हो रही है तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड पे अपना मुंह करके ऐसे बैठी हुई है उस तरफ, ठीक है, ये उस तरफ बैठी हुई है। तो अगर आपको कोई घूरता है ना, आप ड्राइव कर रहे हो, आपको कोई घूर रहा है, यू विल से ना भाई घूर क्यों रहा है, जब लड़ाई हाँ। होती है, इरिटेशन होती है, भाई क्या कर रहा है। ये लेफ्ट साइड में देख रही है, साइड मिरर की तरफ ऐसे, और मैं इसको कह रहा हूँ अदिति घूर तो मत यार, एटलीस्ट क्यों घूरे जा रही है। एक बार बोला मैंने, 2 बार बोला, मैं तीसरा चिल्लाया अदिति मत घूर, कह रही मैं नहीं घूर रही हूँ। ऐसे हुआ। अब मालवीय नगर वाले रास्ते पे जब हम आए, मेरे को बड़ी देर तक लगा कोई है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। ये मैंने इसको लेफ्ट साइड पे ऐसे यूं मुड़ के देखा, ठीक है, ये साइड मिरर को देख रही है, और उस साइड मिरर के अगर ऐसे करके बैठी है ना वो, तो ये जो स्पेस खाली है यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, कोई लड़की बैठी है। कोई एक लेडी है, लड़की है, XYZ, उसके बाल अजीब से हो रखे हैं, एंड शी इज जस्ट स्माइलिंग एट मी लाइक दिस। और वो फेस नहीं जानते आप, नहीं देखा मैंने आज तक कभी भी उसको, और आपको प्रॉपर दिख रहा है। पूरा दिखा है मुझे प्रॉपर। मैंने इससे ज़्यादा लाइफ तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो पूरा देख रही है मेरे को, और मैं चिल्ला पड़ा, मैंने कहा आज ये मेरे को पक्का लेके जाएगी, मेरे पीछे पड़ी हुई है ये, ठीक है। और उस समय जो वो अक्टूबर से टाइम जो उदयपुर से शुरू हुआ था ना, मुझे अपने घर की सीढ़ी पे जाने में डर लगता था, मैं अकेला लगता था। एक तो मुझे प्रेजेंस, आई फील दैट कि प्रेजेंस होती है किसी की अगर बैड स्पिरिट की, तो मैं फील कर लेता हूँ। तो मुझे ना हमेशा लगता था मेरे पीछे कोई आ रहा है, मैं आगे जा रहा हूँ, अंधेरे में कोई है, ये घर पे बैठा हूँ तो मुझे लगता था कोई देख रहा है। ऐसी चीज़ हो रही थी मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो उस समय फिर मैंने अपने घर पे जाके पापा को ये सारी चीज़ें बताई, ऐसे ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और उस और समय वो मुझे खुद दिखा चली गई, आपने उसको देखा? मालवीय नगर का गुरुद्वारा, सेम हमने वही चीज़ क्रॉस करी, हाँ। और वो चीज़ गायब। जैसे मैं चिल्लाया कि आज मुझे ये चीज़ लेके जाएगी, हनुमान जी आज बचा लो। आपने गाड़ी नहीं रोकी? नहीं, मेरे घर पे ही रुकी गाड़ी। मेरी मम्मी ने इसकी हालत देखी, मेरी मम्मी कहती है तू घर नहीं जाएगा आज, तू हमारे घर पे सो जा। ये मेरे घर पे सोया उस दिन। और टाइम क्या हो सुबह रहा था गया। उस समय? सेम सेम टाइम, सेम बारिश, सेम चौराहा, सेम गुरुद्वारा, समझ नहीं आता क्या सीन है। बट वो ना, बट काफ़ी रिपीटेड पैटर्न था ये, पता है, जो हमारे साथ सेम उदयपुर में हुआ था ना, वी फेल्ट द सेम इन आगरा, एंड द सेम लेवल ऑफ इरिटेशन वाज देयर। दो मैं ना चुप हो गई थी उस टाइम पर। मैंने कहा मैं हर ट्रिप पे लड़ूं, अच्छा नहीं लगता। एंड दिस वाज अ बिजनेस ट्रिप, इट वाज मोर ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रिप, कोई मज़े नहीं मारने गए थे हम। सो इट वाज वेरी क्वाइट दैट डे। तो फिर ये मतलब ये जो बता रहे कि इसने अपने पापा को बताया, फिर इनकी इष्ट देवता ने बताया कि कोई चीज़ वहाँ से चढ़ी है जो अब तक है इसके साथ। तो आप दिखाया आपने? दिखाया नहीं एक्चुअली। आई एम एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम अयोध्या, अच्छा। ठीक है, मेरा गांव अयोध्या राम है, भूमि। श्री राम जी का, ठीक है, जन्मभूमि। तो हमारे कुल देवता होते हैं ना, नॉट ईष्ट देवता, कुल देवता Correct. हमारे। अच्छा। तो हमारे मेरे बुआ के बेटे हैं, उन पे आते हैं, अच्छा। जैसे माता आती है वहाँ Right. पे कुल देवता आते हैं, तो उनकी पूजा होती है हमारे उसमें पूरी। तो हमें घर की भी एक पूजा करवानी थी, और मेरे पापा को ये चीज़ बहुत सीरियस लग रही थी, ठीक है, कि इसको अब बार बार चीज़ें दिख रही हैं, प्रेजेंस फील होती थी, सबको पता है घर के अंदर, पर दिखना और परेशान करना, मैं बार बार बोल रहा था, सीधा दिख जाना। हाँ वो गलत हो रहा था। तो वो गए गांव में, एक पूजा कराई, और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया था इस चीज़ के बारे में, कुल देवता ने। तो उन्होंने बोला कि इसके साथ है, और वही चीज़ है जो उदयपुर में साथ चली थी। और मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता है उदयपुर में कहाँ से चढ़ी थी, मुझे पता लग गया था जब उन्होंने ये चीज़ बोली थी। विंडो के पीछे से? नहीं नहीं, फिर? विंडो के नीचे ना गार्डन था। अच्छा। हम लोग रात को उदयपुर के ट्रिप के टाइम पे ना 2-3 बजे हम लोग मज़े मारते मारते, मैंने कहा गार्डन में चलते हैं, और मेरा ही दिमाग था खुरापाती, ठीक है। ठीक है, नीचे चलते हैं, घूमेंगे गार्डन के अंदर। वी वेंट ऑन इंस्टाग्राम लाइव पे चले गए, हाँ।
ठीक है, वहाँ पे जाके मज़े मार रहे हैं, हम दिखा रहे हैं भाई हम आज ऐसे जो करते सारे पूरा ग्रुप ऑफ। तो वहाँ पे एक पेड़ था, मैंने कहा इस पेड़ के नीचे भी तो मैं एक वीडियो वो करूँगा, ये अकेला पेड़ क्यों खड़ा है यहाँ पे पूरे गार्डन में। अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम लाइव पे मैं इस पेड़ पे भी लूंगा, ये देखो गाइस पूरा गार्डन है ये, और हाँ। इसके बीच में अकेला पेड़ खड़ा है, ये बेचारा बड़ा लोनली फील करता है। उसने मेरा फील करा दिया। दवाई इतनी अब नहीं lonely करूँगा। feel अब करी मेरा कि- पूरा लोनलीनेस निकाल कि दिया। 4-5 महीने तक रही है चीज साथ, पूरी भर के 4-5 गई है महीने वो। तक? हाँ तो अक्टूबर से यू कंसिडर फरवरी तक उन्होंने रही तो है। जो मेरे हमारे कुल देवता जी हैं, उन्होंने तो साफ बोला था पापा को, ये हनुमान जी की पूजा करता है ना, ये मंदिर जाता है इसलिए बचा हुआ है ये, वरना ले जाती साथ वो। तो उन्होंने आपसे पूछा कि कहाँ से चढ़ी है, या नहीं, उन्होंने बता दिया मेरे खुद ही को, बता नहीं बोला कि कहीं गया था, कहाँ गया था, कह रहे ये उदयपुर गया था, अच्छा वहाँ से चढ़ी हुई है इसके साथ पे। अच्छा इसको फिर रुद्राक्ष वगैरह के लिए बोला था हाँ। मुझे धारण करने के लिए, कि ताकि हाँ। ये सब चीज़ें थोड़ी मेरे से दूर रहें, ऑल दैट स्टफ। तो मैंने तब पंचमुखी रुद्राक्ष जो था वो पहनता हूँ। मंदिर तो मैं जाती हूँ हर ट्यूसडे, हनुमान मंदिर जानता हूँ, हनुमान चालीसा है। तो ये था एक्सपीरियंस पूरा। और वो फिर खुद ही धीरे धीरे वो अपने नहीं उसी समय चली गई थी। जैसे रुद्राक्ष पहना, नहीं, जैसे क्या था कि वहाँ पे मेरी पूजा कराई थी इस चीज़ को लेके, अच्छा पूजा कर रहा है। पापा ने पूजा करवाई थी ठीक पूरी, है, ठीक है। उन्होंने बोला था एक पूजा करवानी है वहाँ पे, हाँ, तो ये चीज़ हुई थी। भाई साहब ये तो काफी इंटेंस था, इतने महीने तक रही वो, और आपको फील होता था बीच मुझे बीच तो में? फील होता था, पर मुझे ना उसके हमें- बाद डर लगना कम हो गया हमें बहुत। हर जगह फील हुआ है, यू वॉन्ट बिलीव मी, वी आर पार्टनर्स राइट, हमें काम में फर्क पड़ा। अच्छा वही 5 महीने 4-5 महीने। काम बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो गया था हमारे एक तरीके से। हम सोच रहे थे कि चल ठीक है कुछ और प्लान करते हैं, ये नहीं चलेगा, बट फिर वो पूजा हुई, वो अपने आप खुल गई चीज़। बट ये ना इसके जो कुल देवता जो हैं, जो वो पहले बता पाते हैं, मैंने एक अपनी फ्रेंड से, अब हमारी कम्युनिटी होती है एस्ट्रोलॉजर्स की, तो मैंने उससे पूछा, उसने ना वो भी हनुमान जी की भक्त है, उसको बालाजी से ब्लेसिंग है। अच्छा उस पे मतलब उसको ऑलरेडी मतलब ऐसा कुछ आ जाता है कि उसको बता देती है। तो उसने बोला कि कुछ, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि कुछ ये जैसे बता रहे ना कि पेड़ से चढ़ा है, उसने मुझे बताया था कि उधर कोई चीज़ लांग दी है शुभम ने, जिस वजह से उसको वो परेशान कर रही है, अच्छा ऐसे बोला था उसने मुझे। बट थी उधर से ही, उसने मुझे साफ बोला था, और उसने मुझे एग्जैक्ट मीटर्स 500 मीटर जब तुम उदयपुर से निकले हो उसके बाद वो चीज़ चढ़ी, उसने ऐसे करके बोली थी। तो आपने आपके टैरो से नहीं देखा? मैंने देखा था और निकली थी वो चीज़, बट टैरोट का दिमाग ही बड़ा टाइम बाद आया कि अच्छा हाँ चल एक बार टैरोट भी करके देखते हैं। correct. उस टाइम पर चीज़ें ऐसी हो गई सोचती थी ना नहीं, जब कि जाप करने का नहीं सूझ रहा तो जाप करने का ही नहीं ये कैसे सूझा। सूझेगा? तो टैरोट मैंने बहुत टाइम बाद करा था कि इसी को एक क्यूरियोसिटी जागी थी कि एक बार करके देख के चक्कर क्या है ये, क्योंकि काम भी एकदम से ख़राब हो गया हमारा सारा। काम नहीं होता ना ख़राब तो फिर समझ में भी आती, काम ही सारा ख़राब हो गया था। राइट। एक किस्सा ये है आपका वसंत कुंज का, वसंत वसंत विहार। कुंज का, ठीक है। वहाँ पे तो पता ही है सबको, बहुत सारा है हाँ नहीं मेरे को नहीं पता। वहाँ पे, बहुत हर जगह है। अच्छा हाँ, तो मेरी मासी रहती थी वहाँ पे, एंड मासी जब मेरी वहाँ वसंत कुंज में रहती थी, सॉरी वसंत कुंज में जब रहते थे ना, तो वो रेंटेड अपार्टमेंट था, उसके साइड में पास्टर रहते थे, अफ्रीकन पास्टर्स होते हैं ना क्रिश्चियन में, हाँ हाँ ठीक है, ये था। ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे। वहाँ पे क्या हुआ, रात को एकदम से आवाज़ आई कि बाइबल उनकी रखी हुई थी ऐसे, और सामने उन्होंने ऐसे क्रॉस रखा होगा, ठीक है। खुली हुई बाइबल, उसके अंदर बीच में से आग लग गई। इस चीज़ की आवाज़ आई? आवाज़ आई कि जल रहा है, मतलब सब शोर मचाने लग गए कि कुछ जल रहा है, अंदर जल रहा है, क्योंकि धुआं उठने लग गया, और वो जली बिल्कुल सेंटर से, और पूरी लाइटें ऑफ है, सब कुछ ऑफ है, ना कोई कैंडल जल रही ना कुछ जल रहा, बिल्कुल उनकी जो बाइबल थी सेंटर में से जलने लग और गई। वो कहाँ थे? वो नहीं थे ना, घर पे नहीं थे वो लोग, अच्छा। वो गए होंगे किसी उसके अंदर। हाँ। तो ये चीज़ हुई, तो मेरे पापा एकदम रश आउट करते हुए, विंडो थी वो तोड़ के अंदर गए, तो उन्होंने सांप देखा था, सबको दिखाया कि बाइबल पूरी बीच में से जल गई थी उनकी। अच्छा। हाँ, जैसे किसी चीज़ ने अटैक किया है या क्या, और वहाँ पे था भी 3-4 चीज़ें थी वहाँ की ना, ओपन छत थी, और 3-4 अपार्टमेंट ऐसे बन रखे हैं, टॉप फ्लोर वाले की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है। उसकी ऊपर छत पे ऐसा लगता था कोई देख रहा है, और उसकी स्टोरी भी ये है, मतलब बाद में पता लगा मैं वहाँ का, कि वहाँ की जो लैंडलॉर्ड थी उसने अपने क्या कहते हैं हस्बैंड को और अपनी सास को मार दिया था 3rd फ्लोर पे। क्यों?
मतलब मार दिया था या मर गए थे, क्या चल रहा है दिल्ली में भाई? सॉर्ट ऑफ मनी और एक्सपेक्टेड स्टफ। अच्छा, हाँ, उसको मार दिया था उनको। तो वही झांकते थे ऊपर से? अब वो नहीं पता कि वही एग्जैक्टली झांकते थे, पर वो परेशान करते थे वहाँ पे जो भी रहने वाला आता है। पूजा पाठ उनको नहीं पसंद। पूजा पाठ कोई भी करता है, हमारे घर में बहुत पूजा पाठ होती थी, मासी के घर में बहुत पूजा पाठ हो रही है, तो कुछ भी आपको हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आने लग जाएगी लाइफ के अंदर। तो उन्होंने छोड़ दिया घर? बहुत पहले छोड़ दी मासी ने शुक्र है। वाला तो। नहीं, कुछ लोग नहीं छोड़ते ना कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रेंटेड था तो इसलिए छोड़ भी दिया, तो कोई इशू नहीं गया था वहाँ से। तो मेरे पापा एक बार उसी घर से ऑफिस जा रहे थे, मेरे पापा रुके हुए थे, और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। मेरे पापा के 2 चीज़ें खराब हुई हैं आफ्टर दैट बाइबल सीन। अच्छा। वो बच्चा निकाला था ना मेरे पापा ही पहले, सबसे पहले अंदर घुसे थे, तो ठीक वो है। चीज़ मेरे पापा को इफेक्ट कर गई। हाँ। उनका मेरे पापा डोंट ड्रिंक अल्कोहल, कोई स्मोकिंग नहीं है, कोई तंबाकू नहीं है, बाहर का खाना नहीं खाते, घर का खाना खाते प्रॉपर, ठीक है। उनके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली जहर फैल गया। पहली चीज़ ये हुई, ऑटोमेटिकली वो अच्छा। इनको बैठे हुए घर के अंदर कफ आया। कफ आते आते उनको हॉस्पिटल लेके भागे हम लोग, ठीक है, और उनकी बॉडी के अंदर जहर वगैरह फैल गया। अच्छा। और वो निकाला, उनकी ना हेल्थ बहुत डाउन हो गई उसके अंदर। तो डॉक्टर ने बताया नहीं किस चीज़ से हो सकता है? वो कह रहे कि बाहर का खाना खाते थे। मेरे पापा कभी बाहर का खाना ही नहीं खाते थे, कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं दिया उन्होंने। उन्हें भी नहीं समझ आया? नहीं आया। वो तो मेरे पापा उस चीज़ के लिए तो खुद बोलते हैं कि मेरे पापा ना जैसे साईं बाबा को बहुत मानते हैं। वो तो बोलते हैं खुद, अगर मेरे को बचाया तो साईं बाबा ने बचाया है। बिल्कुल आईसीयू में थे मेरे पापा एडमिटेड, ठीक है, 3 से 4 महीने हो गए थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 3-4 महीने आईसीयू में थे? उसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और मेरे पापा को बिल्कुल सामने साईं बाबा ऐसे दिखे थे मेरे ख्याल से फॉर 4 to 5 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद वो ठीक हो गए थे वहाँ से। ऐसी वो है। और वहाँ से जैसे वो रिकवर हुए, उनका एक्सीडेंट हो गया स्कूटर से, पैर का, ये नील का ये टूट गया, ऐसा हो गया था तो पूरा। आप लोग के दिमाग में तब नहीं आया कुल देवता को या किसी को दिखाने के लिए? नहीं, हमने पूछा था, मतलब तब मतलब ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा था। और उस समय ना जब ऐसी चीज़ें हो रही होती है, दे डोंट लेट यू कम्युनिकेट कि ऊपर किसी से हम बात कर लें या किसी से। तब मेरे पापा ने बाद में फ़ोन करा, फिर वापस हमारी जब भी होता है ना तो उनसे पूजा कराते हैं हम लोग, वो होती है वहाँ से। इट्स लाइक दैट। थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम। for being here. We'll have you again